हम्म, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है और साथ में यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 10 है और ये 5 है। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता है कि P अपॉन Q, यानी अगर इसको हम P मानते हैं, इसको Q मानते हैं और ये है हमारा R है, ये S है, तो P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर नहीं है। इवेंचुअली आप देख सकते हो कि ये 5 ओम है ना और ये 10 ओम है, लेकिन यहाँ 10 और 5 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है और इसलिए ऊपर हेडिंग जो लिखी हुई है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पूरी तरीके से सही बैठती है। तो कह रहा हमें इस तरह के जो सर्किट्स है उसको अरेंज करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है, बात करनी कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे 10 वोल्ट्स का हमें बैटरी सप्लाई, मतलब जो सप्लाई दे रखा है और यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है। अब अगर अर्थिंग कर रखी है तो इस एंड को हम लोग, जैसे आप मेरा कर्सर पॉइंट देख रहे हो, तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट है और यहाँ पे 100 है। तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा और चेंज करने की देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरह से, हाँ, ये हमारा ए पॉइंट है, आप देख रहे हो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट हमने ऊपर वाले को इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। आप कर्सर पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, यहाँ पर हमने बी मान लिया, ये डी है, ये ई और ये एफ है। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा, वो ये है कि अगर ये 100 है तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 100 होगा, यहाँ तक 100 होगा, लेकिन जब ये 5 ओम के अक्रॉस करंट चलेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और शायद इसी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने 100 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, हम सिंपली ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप। अब कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो ये आप बता सकते हो कि x वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। आई होप ये बात क्लियर है आपको, है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये करंट यहाँ पे फिर चलेगा और फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि सी पॉइंट का पोटेंशियल 0। तो बात को दोहराएंगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल 100 है, करंट के चलने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है और अब ये 100 माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप x वोल्ट का होगा। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इतना हुआ है कि यहाँ पे 0 हो गया है। आई होप ये बात क्लियर है। अब जरा नीचे जरा ध्यान से देखते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप x का, ये x है, यहाँ पर ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। एक मिनट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है, जब करंट इधर चलेगा तो कितना है, 100 माइनस एक्स। अब जरा सिमेट्री के थ्रू देखें, अगर यहाँ पे 100 माइनस एक्स और यहाँ पर 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 100 माइनस एक्स, और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ का पोटेंशियल है 100, यहाँ का पोटेंशियल है x, तो पोटेंशियल ड्रॉप 100 माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिमेट्री बन रही है। और इसी तरह से अगर यहाँ का पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 0 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, x वोल्ट का हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक असिमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है, जाके 5, 10 और 10, 5 का अगर आप देखो। खैर अब हम लोग आगे चलते हैं, छोटी सी ट्रिक अप्लाई करी थी और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हमने बात करी, ई पॉइंट के लिए। अगर ध्यान से देखो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ से देखिए कि करंट इधर से इधर आ रहा है। आई होप ये बात समझने वाली है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ। तो अब आप इक्वेशन आपको बनानी है, सम ऑफ द करंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ करंट आ रहा है प्लस यहाँ का कुछ करंट आ रहा है, और अगर आप देखो, चलो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बेटा 100 माइनस एक्स और बच्चा ये है x, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये हाई है ये लो है, तो हाई यानी 100 माइनस एक्स अपॉन इस पार्ट का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 10। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे रेजिस्टेंस है,
ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे रेजिस्टेंस, यानी ये करंट की बात हो गई। आई होप ये बात आपको समझ में है ना। इसी तरीके से इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 100 माइनस, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो यहाँ के करंट के लिए हमने ये वाला टर्म इस्तेमाल कर लिया, यहाँ के करंट के लिए हमने ये वाला टर्म इस्तेमाल कर दिया। और आपको पता है कि अगर ऊपर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इधर करंट निकलेगा, यानी यहाँ का इनपुट, यहाँ का इनपुट, ये आउटपुट हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या है x/5। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू 40 वोल्ट निकल आएगी। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग यहाँ पर ये इक्वेशन देख रहे हैं, तो इसका क्यों, क्या, कैसे मतलब हो रहा है, तो चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और इस इक्वेशन को देखते हैं कि कैसे आई। अब अगर हम ये मान ले कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, मान लिया, और पोटेंशियल कितना अप्लाई किया 100, करंट कितना जा रहा I, मतलब यहां से जो करंट की एंट्री होगी वो होगी I 100/I, और ये आपका R इक्विवेलेंट। तो यहां पर देखिए हमने I = 100 - x/10 प्लस कैसे लिखा, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप यहां पर देखो तो ये 100 - x, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 100 - x। आपको पता है कि ये वाला जो करंट यहाँ से आएगा और ये वाला जो करंट जो यहाँ से आएगा, इसका सम इसके बराबर होना चाहिए, यानी इधर का करंट इधर का करंट मिलके ये वाला करंट, यानी 100 - x/10, यहाँ पर 100 - x, यहाँ पे 0, तो ये 10 प्लस यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर 0 है, तो आपने फिर से x को 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 ओम रेजिस्टेंस है। अब अगर आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करोगे जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो सॉल्व करते समय x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो फाइनली R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 50/7। तो इस तरह से आंसर आ गया। इस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को बड़ी आसानी से ट्रिक बेस्ड हमने सॉल्व कर ली।